Welcome and good morning, class. This is the second day of our learning on literary devices. So let us get into the slides where we are learning another literary device today, and this is called alliteration. Literary device alliteration. So what is alliteration? आइए डेफिनेशन में हम पहले समझते हैं. alliteration यहाँ डेफिनेशन में जो दिया हुआ है ये कहता क्या है? Repeating and playing upon the same letter और साउंड. कोई भी वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड के साउंड और लेटर का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ एग्जांपल में आप लोग देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ शब्दों के समूह है और ये एक सेंटेंस भी है. या तो शब्दों के समूह हो, जैसे यहाँ पर 2 शब्दों का समूह हो, या फिर ये पूरा एक सेंटेंस हो सकता है. और इनमें क्या रिपीट होना चाहिए? यहाँ पर बोला गया है ना, रिपीटिंग एंड प्लेइंग अपॉन द सेम लेटर. देखिए, लेटर मीन्स एक लेटर, शब्द का एक अक्षर, इसका रिपीटेशन होना चाहिए. यहाँ पर कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? यहाँ पर लेटर एम रिपीट हो रहा है और ये शब्दों का समूह है, और या फिर ये पूरा एक सेंटेंस है. तो इन शब्दों के समूह में या फिर पूरे सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर लेटर, और वो लेटर क्या होना चाहिए? वो लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वावल नहीं. वावल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये नहीं होने चाहिए. इनको छोड़ करके अल्फ़ाबेट्स में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका रिपीटेशन होना चाहिए, जो कि कहलाता है एलिट्रेशन. इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं. हमने अभी तक देखा सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लेटर का रिपीटेशन होता है या फिर साउंड का रिपीटेशन. अगर वहाँ लेटर नहीं भी हो, सेम लेटर, और वहाँ पर साउंड सेम आए, जैसे अगर सी को भी हम लोग क का उच्चारण करते हैं कभी कभी, और के को भी क का उच्चारण करते हैं, और अगर सी और के दोनों का उच्चारण क है, तो ये भी एलिट्रेशन में आएगा. अब इसमें और कुछ कंडीशंस हैं, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. अभी तक तो इतना समझ लेना चाहिए कि रिपीटेशन ऑफ लेटर और साउंड ये कहलाते हैं एलिट्रेशन. और वो कहाँ कहाँ होने चाहिए? बिगिनिंग लेटर इन वर्ड्स. कोई भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का बिगिनिंग में देखिएगा एम. इस वर्ड का बिगिनिंग में देखिए एम. इस वर्ड्स, ये जो 2 वर्ड्स हैं, इनके बिगिनिंग में एम, इनके बिगिनिंग में एम, तो इनका प्लेस क्या होना चाहिए? वर्ड्स के बिगिनिंग में. और ये कॉन्सोनेंट लेटर्स होने चाहिए. कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वावल्स तो नहीं हैं. और ये स्ट्रेस्ड सिलेबल्स थोड़ा सा समझने में आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन बस इसको इतना समझिए कि जब हम इस तरह के वर्ड्स को हम पढ़ते हैं जिसमें कि रिपीटेशन ऑफ लेटर और साउंड है, तो यहाँ पढ़ते वक्त पता चलता है कि बलाघात या स्ट्रेस कहाँ लगता है, और ये उसी जगह होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ. 5 miles meandering with a mazy motion. अब यहाँ देखिएगा, तो एम के जगह बलाघात यानी स्ट्रेस पड़ रहा है, और सिलेबल का मतलब होता है लेटर. तो यहाँ देखिए, 5 miles meandering with a mazy motion. विथ ए और 5 में कोई बलाघात नहीं पड़ा है, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा है. और स्ट्रेस जो पड़ा है, माइल्स meandering विद अ मेजी मोशन, सुनने पर ही ये पता चल रहा है कि कहाँ जोर पड़ रहा है, किस शब्द में, शब्द के किस अक्षर पर, किस लेटर पर, किस सिलेबल पर जोर पड़ रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन. थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड.
वी हैव गॉट हियर अलिट्रेशन इन आवर पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये क्वेश्चन में आता है और ये हमेशा आता है, इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे पूछा जाता है कि व्हाट अलिट्रेशन इज़ यूज्ड इन दीज लाइंस, या फिर 2 लाइंस या फिर 4 लाइंस या फिर पूरे ये स्टैंजा में पूछ देगा आपको। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं डायरेक्टली जो हाईलाइट किया हुआ है, बैंड टू बाइंड। क्या ये बी बी रिपीटेशन हो रहा है? बैंड टू बाइंड, यस रिपीटेशन हो रहा है। साथ में ये लेटर हैं और स्ट्रेस हो रहा है, बैंड टू बाइंड, बलाघात पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। ये ऑफ द ग्लूमी डेज धीरे से पढ़ा जा रहा है, लेकिन नोबल नेचर्स एन में ये जोर पड़ रहा है और ये कॉन्सोनेंट हैं और ये शब्द के शुरू में स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो alliteration in the poem. And the next is, I read the whole sentence here. Some shape of beauty moves away the pall from the dark spirit. यहाँ पर dark spirit में भी जोर पड़ा है और यहाँ some shape, लेकिन अगर देखिएगा तो some shape ये alliteration के जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है। शुरू में एस का साउंड है, एस लेटर भी है और बलाघात भी पड़ रहा है, स्ट्रेस भी पड़ रहा है इस शुरू के सिलेबल में। लेकिन वहीं डार्क स्पिरिट जहाँ पर बलाघात पड़ा है, यहाँ डी अलग है, एस अलग है, सेम लेटर नहीं है, ना ही सेम साउंड है। तो हम लोग इस तरह के बलाघात जिसमें कि कॉन्सोनेंट सेम ना हो, लेटर सेम ना हो, उसे हम alliteration नहीं कहेंगे। सो वी हैव गॉट three alliterations here in this stanza. Band to bind, noble natures, some shape, पढ़ने पर ये पता चल रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द alliterations इन दीज फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे जैसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ और आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे अपने अपने घरों पर। and this is sentence number 1. All Adam ate in August was apples and almonds. Second, Barry bought a book to bring to the backyard barbecue. Next sentence number 3. Come and clean your closet, Calvin. Next number 4. David's dog drank dirty water down by the dam. जहाँ जहाँ बलाघात पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, सिलेबल को देखिए, वो साउंड को सुनिए, वो लेटर को देखिए। Even elephants enjoy eating eggs every day. Which words are alliteration? You have to identify. And we move to the next slide. See, these lines have been taken from our poem A Thing of Beauty, and you have to do is find out alliteration in these lines, because we have seen some of the examples in the back slides और हम लोगों ने अभी definitions भी देखा। उन definitions को माइंड में रखते हुए आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स को देखते हुए इनमें इन पंक्तियों में आप alliteration ढूंढिए। ये आपका होमवर्क रहेगा और ये क्वेश्चन में आप लोगों का आता है। ये अभी आएगा आप लोगों के 12th के क्वेश्चन में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पीजी करते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, ये आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी कभी कभी आप लोगों को इस तरह के रीडिंग पैसेज दिए जाते हैं, उनमें इन लिटरेरी डिवाइसेस को पूछा जाता है। तो एक बार आप समझ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को प्लेबैक करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आप लोगों को इसी तरह का कंसेप्चुअल या फिर स्टोरी बेस्ड जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी मैं डिटेल में आप लोगों को समझा पाऊँगा और आप लोगों तक ये पहुँच पाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।